रूस ने यूक्रेन के पोलतावा शहर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि इस हमले में 51 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 271 लोग घायल हुए हैं। वीडियो मैसेज जारी कर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अस्पताल को निशाना बनाया। इस दौरान एक इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। कई नागरिक इमारत के मलबे के नीचे दब गए। हमले के बाद पोलतावा में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और उनके परिवार के करीबी सदस्यों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत और ब्रुनेई के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान से द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने व्यापक विषयों पर चर्चा की। दोनों के बीच व्यापार, वाणिज्यिक संबंधों और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा समाप्त करने के बाद सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की अपनी 5वीं आधिकारिक यात्रा के तहत बुधवार को रवाना हो गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों की अटकलों के बाद अब विनेश फोगाट और राहुल गांधी की मुलाकात की खबर आई है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों पहलवानों और राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती हैं। पिछले काफी दिनों से अटकलें थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अब मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद इस बात की संभावना बढ़ती दिख रही है। सियासी गलियारों में चल रहे कयासों के मुताबिक विनेश फोगाट को दादरी से टिकट दिया जा सकता है। वहीं बजरंग पूनिया बादली से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस सीट की जगह उन्हें किसी जाट बहुल सीट से उतारने की योजना बना रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आज प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश के नवगठित जिलों को लेकर मंथन हो सकता है। बता दें, नए जिलों की समीक्षा के लिए बनाई गई पवार कमेटी इस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। वहीं इसके लिए सब कमेटी की बैठक भी हुई थी। इसमें नए जिलों को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया था। ऐसे में 15 दिनों बाद फिर से सब कमेटी की बैठक होनी है। राजस्थान कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख नामांकन कम हुआ, वहीं विभाग की ओर से नए शिक्षकों की भर्ती को भी लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री दिलावर से पूछा कि साइकिल का रंग बदलने से क्या होगा। इससे अच्छा होता कि कुछ नवाचार करते। पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नया प्रयोग कर रहा है। बोर्ड ने अब टैबलेट से परीक्षा लेने की कवायद प्रारंभ की है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पहली बार लागू किए जाने वाले सिस्टम को TBT यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट कहा जा रहा है। सीकर के खाटू श्याम जी के श्याम मंदिर में ATS की ओर से मॉक ड्रिल की गई। जानकारी के मुताबिक बाबा श्याम के मंदिर में आतंकी छिपने की सूचना मिली थी, जिसमें मंदिर कमेटी के कर्मचारी को बंधक बनाने की सूचना मिली थी। इस पर ATS ने मॉक ड्रिल में ही 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस दौरान आतंकियों के पास से 2 राइफल सहित कागजात बरामद किए गए। वहीं मंदिर में ATS को देखकर श्रद्धालु भी सकते में आ गए, लेकिन बाद में जब इस पूरी कार्रवाई के मॉक ड्रिल होने की जानकारी सामने आई तो सभी ने राहत की सांस ली। ATS के SI हरिकृष्ण यादव ने इसकी जानकारी दी। राजस्थान में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। जोधपुर, उदयपुर में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। जोधपुर, जैसलमेर रेलवे ट्रैक को भी तेज बरसात से काफी नुकसान हुआ है। आज सुबह से यहां 2 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और एक ट्रेन को रास्ते में रोक दिया गया है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण आज यानी 4 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 82,000 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर्स गिरावट में रहे। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की गिरावट देखी गई। ये 25,100 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी
50 के 46 शेयर्स में गिरावट और सिर्फ 4 में तेजी देखने को मिली। पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने जैवलिन थ्रो F46 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। सुंदर ने 64.96 मीटर की दूरी तक थ्रो किया। सुंदर गुर्जर गंगापुर सिटी के टोडा भीम के देवलेन गांव के रहने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश के साथ ही राजस्थान का भी गर्व बढ़ा दिया है।